लहरियासराय थाना क्षेत्र के अभंडा मोहल्ले में दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी जितेंद्र यादव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तनावपूर्ण झड़प हो गई। यह घटना उस समय हुई जब समस्तीपुर में दहेज मामले में पुलिस जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। झड़प के दौरान दो पुलिसकर्मियों को दांत से काटे जाने की बात कही जा रही है। झड़प के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग को सैद नगर के पास जाम कर दिया। जाम से यातायात बाधित हो गया और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ईंट लगने से घायल हो गए हैं। घटना में थाना के दरोगा अमित कुमार और आर.के. दुबे घायल हुए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। घायल आरोपी जितेंद्र यादव का भी पुलिस की निगरानी में डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। जितेंद्र यादव के पिता और एक भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी अभियान जारी है। झड़प के दौरान गोली चलने की अफवाह फैलाई गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा गोली चलाने का आरोप लगाया, लेकिन नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने इसे अफवाह बताया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लहरियासराय, बहादुरपुर विश्वविद्यालय, कोतवाली, बिशनपुर और बेता थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दंगा नियंत्रण बल भी बुलाया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, गोली चलने की बात झूठी है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला यह है कि लहरियासराय थाने की पुलिस दो वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, लेने के लिए आई थी। सैद नगर जगह का नाम है, वहाँ आई थी। आने पे जो आरोपी थे उनके और उनके परिजनों के द्वारा उन पर हमला किया गया, मारपीट की गई। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया, हमारे पुलिस जो कर्मी थे उनको। और उसके बाद पुनः जो आरोपी लोग थे उनको गिरफ्तारी के लिए, जिन लोगों ने पुलिस पर अटैक किया था उनको ढूंढने के लिए पुलिस आई। पुलिस की टीम पर हमला किया गया, रोड को अवरुद्ध किया गया, रोड पर टायर्स वगैरह जलाए गए, जैसा आप देख सकते हैं। और कुछ पथराव किया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जो आंदोलित भीड़ थी उन्हें खदेड़ दिया गया है और वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। बताया जा रहा था कि हथियार भी लहराए गए और पुलिस का हथियार भी छीनने का प्रयास किया, जैसा कि अस्पताल में पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास नहीं किया गया। हथियार लहराया गया था पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए। पथराव हो रहा था, खासकर छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल की उम्र के थे, उन लोगों को आगे कर उनके द्वारा पथराव कराया जा रहा था। इसलिए पुलिस को देखा गया। हवाई फायरिंग भी की गई है सर, यहाँ कोई फायरिंग भी की गई है। ये सॉरी, एक राउंड हवाई फायरिंग की गई। किनके द्वारा की गई? जो लहरियासराय थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं। गिरफ्तारी भी हुई है सर, किसी अभी डिटेन भी किया गया? हाँ, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। जो दोनों वारंटी थे उनको ले जाया गया है, उनको डिटेन किया गया है। बाकी लोगों के लिए क्या था सर मामला? कुछ वारंटी किस विषय? समस्तीपुर के फैमिली कोर्ट का वारंट था, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए किया गया। उसके बाद से सूचना मिली कि धक्का मुक्की किया जा रहा है, तो जो जैसे था पहुंचा, उसमें हम लोग पहुंचे और उसके बाद से हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद हम लोग वरीय पदाधिकारियों को सूचना दिए तो फोर्स आया, तब जाकर हमें। कितने आदमी जख्मी हुए? 2 आदमी और 1 सिपाही जख्मी। घायल 3 आदमी जख्मी। बहुत ज़्यादा। तो मारपीट हुआ कि पत्थर लग गया? हाथापाई में मारपीट भी हुआ और हाथ में पत्थर लेके हमला किया गया और पत्थर चलाया भी गया। हथियार आपके छीनने का प्रयास किया? हाँ, हथियार छीनने का प्रयास किया। सिपाही जी को हम लोग बोल रहे हैं कि हथियार मत छीनो, हो सकता है फायरिंग हो जाए। हम लोग बोल रहे हैं तुम लोग पता नहीं हथियार मत छूना हमारा। उसके बावजूद प्रयास किया गया कि हथियार, भरसक प्रयास किया गया। हम लोग अपने स्तर से बचाव किए कि हथियार किसी के कब्जे में ना आए। बताया जा रहा है कुछ पुलिस वाले बंधक भी वो लोग बनाए हुए हैं, क्या ऐसी भी बात है? क्या बंधक नहीं, जब थाना आया तो फिर छोड़ दिया गया। घेर के बहुत लोग खड़े थे, घेर लिया गया था, तो हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे थे। फिर थाना आया तो हम लोग